तोड़ निकाला जप लो माला। दोस्तों, भूत बंगला कह सकते हैं कि 10 दिनों का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 10 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट क्या 200 करोड़ आया या फिर कुछ अलग मेरे भाया। दरअसल गाइस यहां पे फैंस इस मूवी के वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट पूछ रहे थे। तरन आदर्श चच्चा ने तो दोस्तों नेट रिपोर्ट्स बताना बंद कर दिया। हाँ भाई, तरन आदर्श ने सिर्फ एक हफ्ता बताया, उसके बाद दोस्तों उनकी चुप्पी देखने को मिली। एक हफ्ता भी नहीं, 5-6 दिन सिर्फ। तो बात करेंगे कि मेकर्स ने क्या बोला, क्योंकि मेकर्स की रिपोर्ट आ गए हैं। लेकिन क्या ग्रॉस नेट वर्ल्ड वाइड कौन से पोस्टर आए, कौन से रिपोर्ट्स आए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिए। अरे भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज यानी कि दूसरा मंडे भी दोस्तों इस मूवी के आ गया है। तो आज की ऑक्यूपेंसी कैसी आई और कितने टिकट पर घंटे सोल्ड आउट कर रहा है ये मेरा भाई करेंगे बात। तो लाइक हो गया, लाइक कर दिया होगा। तो सही, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मूवी का कल तक का सीन जो लेखा जोखा हिसाब किताब किस तरीके से गुजरा। तो गाइज बालाजी मोशन पिक्चर ने इस मूवी के दुनिया भर के तो नहीं, लेकिन हाँ इंडिया ग्रॉस के कलेक्शन की रिपोर्ट्स दे दी हैं और एक अतरंगी सा पोस्टर बना के। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, लिखते हैं दी नेशन इज हेडिंग दी बंगला। हाँ भाई, यहाँ पे उन्होंने ये लिख के 50.05 करोड़ की बात कर दी, यानी कि 150 करोड़ 5 लाख रुपए इस मूवी ने इंडिया के अंदर से कमाया। ये ग्रॉस कलेक्शन है, ठीक है। ओवरसीज की भी गाइज बात करूंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं कि कल का नेट क्या रहा होगा और 150 करोड़ का जो गाइज ग्रॉस आया है इसमें नेट कितना हुआ होगा। तो गाइज अगर आप लोग मेरे से पूछो कि कल का नेट कितना रहा होगा, तो गाइज देखो परसों पोस्टर आया था इस मूवी का 134 करोड़, ठीक है। तो सिंपल मैथ क्या है, 134 करोड़ में हम लोग दोस्तों क्या जोड़ें जो 150 हो जाए। तो भाई साहब बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, लगभग 16 करोड़ जोड़ लो तो ये आपको पता चल जाएगा कि कल ग्रॉस में कितना आया, 16। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल इसका नेट कितना आया। तो गाइस देखो 12.5 करोड़ ऑफ कोर्स इस मूवी ने शनिवार को कमाया। तो गाइस 14 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग टू मेकर्स नेट आया होगा, तभी तो 14 का ग्रॉस 16 बना, ठीक है। तो कल इस मूवी ने 14 करोड़ का नेट किया। अभी हम लोग पहले हफ्ते की बात करते हैं, 101 करोड़, सॉरी 101 नहीं, 8 दिनों का 101, यानी कि फ्राइडे मिला के। अब शनिवार को क्या आया, 12.5 अकॉर्डिंग टू मेकर्स। बट यहाँ पे इन लोगों के रिपोर्ट्स नहीं बता रहा ट्रेड के, तो 12.5 करोड़ हो गया। कल के गाइस 14 करोड़ के नंबर आए हैं, तो टोटल नेट 127.50 हो गया, 127 करोड़ 50 लाख रुपए। अब ये 127 करोड़ 50 लाख रुपए ग्रॉस में जाके दोस्तों 150 बनाए, 150 करोड़। चलो, और वैसे आप लोगों को नेट और ग्रॉस में दोस्तों फर्क पता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। जहां तक गाइज मैं जानता हूं, देखो एक पूरे टिकट का अमाउंट, मतलब अगर आप लोग कोई मूवी का टिकट खरीदते हो तो वो पूरे टिकट का अमाउंट मान के चलो कि गाइज 500 रुपये है। तो उस 500 में ही आप लोग कह सकते हो कि जीएसटी भी होगा, मतलब सब कुछ उसमें ऐड होगा, तो वो ग्रॉस होगा। लेकिन अगर नेट की बात करोगे तो नेट शुद्ध मुनाफा जो डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर्स के बीच में दोस्तों बटेगा, ठीक है। मतलब जिसने मूवी बनाई है और जो थिएटर को ऑनर को दे रहा है, ठीक है, वो नेट होता है, ठीक है। ग्रॉस में तो गाइज कह सकते हैं कि सरकार भी पैसा ले लेती है, तो ग्रॉस कलेक्शन हमेशा ज़्यादा ही होता है, लेकिन असली मुनाफा कम होता है। चलो ये भी पता चल गया आपको। अब बात कर लेते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। सैक्निक वाले दोस्तों क्या बोल रहे हैं, बात कर लेते हैं। तो गाइज सैक्निक वालों की अगर आप लोग ओवरसीज के कमाई की बात करते हो कि कल ओवरसीज से क्या आया, तो मैं सुबह ही बता के गया था, कल समथिंग अराउंड दोस्तों 4 करोड़ की कमाई हुई है अकॉर्डिंग टू मेकर्स, और ट्रेड वालों ने यानी सैक्निक वालों ने 3 करोड़ बताया। तो इसके हिसाब से ये मूवी 45 करोड़ ओवरसीज से कर चुकी है ट्रेड वालों के हिसाब से। देखो गाइस पहली बार ऐसा होगा कि ट्रेड ज़्यादा बोल रहा है, मेकर्स कम। लास्ट टाइम मेकर्स के 1-2 करोड़ का फासला हुआ था, लेकिन मैं 45 की करोड़ मानूंगा दोस्तों इसका ओवरसीज। ये ट्रेड कह रहे हैं 180 करोड़ इस मूवी का वर्ल्ड वाइड। और अगर हम लोग दोस्तों मेकर्स के जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150, इसमें मैं अगर 45 करोड़ ओवरसीज के जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा इस मूवी का वर्ल्ड वाइड 195 करोड़। जी हाँ भाई, 195 करोड़ इस मूवी ने दुनिया भर से कमा लिया है शुरुआत के 10 दिनों में। और हाँ दोस्तों, इंटरनेशनली चार्ट की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मूवी है इसने जो गाइज एक चार्ट है ग्लोबल चार्ट, उसमें समथिंग आप लोग कह सकते हो कि 200 करोड़ की कमाई कर ली है विथ पेड प्रीव्यूज, जो होता है 21.62 मिलियन $, ठीक है। एस्टिमेट वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के दोस्तों रिपोर्ट्स कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन भाई जब तक ऑफिशियली रिपोर्ट दोस्तों नहीं आएगा तब तक हम लोग वर्ल्ड वाइड की क्या ही बात करें। लेकिन हाँ 195 से 200 करोड़ के बीच में इस मूवी ने दुनिया भर से कमाया है, वो भी 10 दिनों में। तो गाइज इस मूवी की कमाई ज़बरदस्त हो गई मेरे भाई। आगे क्या होगा हिसाब और क्या होगा किताब देखने वाली बात होगी। लेकिन आज
आप लोग बोलोगे कि मंडे को क्या हो रहा है, बताऊंगा शाम को, तो प्रॉपर बताइए, हिसाब किताब बताऊंगा। लेकिन अभी मैं दोस्तों बता देता हूं आपको कि सीन क्या है। दरअसल गाइस, ये जो मूवी है ये अभी लगभग 4,500 टिकट हैज़ बिन सोल्ड आउट कर रही है। हाँ भाई, 4,500 टिकट स्टिल सोल्ड आउट, मतलब चिपक गई है भाई मूवी, लोग इंजॉय कर रहे हैं। और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको इंटरेस्ट दे दिया है। 50,000 से जो गाइस ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, रेटिंग दे दिया है, जो 50,000 से ज़्यादा रेटिंग ले लेती है, मैं उसको कह सकते हैं कि एक सक्सेस रेटिंग मांगता हूँ लगभग 10 दिनों में जो कर लेती है इतना। दोस्तों अगर मैं जॉली LLB का पार्ट 3 का गाइस देखूँ कि लास्ट कितनी रेटिंग दोस्तों उसको मिली थी, तो हाँ, वो लाइफ टाइम में 60,000 के करीब दोस्तों कुछ गई थी। चलो अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों आज क्या आते हैं। 4,500 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की बात करोगे तो भाई लगभग 5.5, और मैं सबसे कम ऑक्यूपेंसी अगर देखूँ लास्ट टाइम किसका रहा था, तो वो रहा था थर्सडे को, डे 7। तभी तो उस दिन 5.5 को ट्रेड के अकॉर्डिंग कमाई हुई, नहीं तो सेकंड फ्राइडे को भी 5.75 ट्रेड ने कहा। तो गाइज़ 6.31 यानी कि 6.31 लास्ट थर्सडे को, जबकि 5.5 करोड़ की कमाई हुई। और आज लगभग 5.5% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि 1% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों पूरी गिर गई, 1%। हालांकि उस दिन और अभी के दिन में दोस्तों एक शो का फ़र्क है। उस दिन दिल्ली में लगभग 1,084 शोज़ थे। अगर हम लोग आज के शोज़ की बात करते तो भाई फिलहाल अभी तो 850 दिखा रहा है, लेकिन मुझे पता है रात को जाते जाते दोस्तों बैकअप हो ही जाता है, मतलब रात को थोड़े शोज़ और बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि वीकडेज़ का तो दोस्तों हिसाब किताब है ही है। कल मंडे के बाद कल ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे, यानी कि कल 99 में आप लोग मूवी भी देख सकते हो। बहरहाल दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि सीन क्या है, और हम लोग बात कर लेते हैं कि सिनारियो क्या है। दरअसल गाइस दिल्ली NCR में ये जो मूवी है ये 850 शोज लेकर के बैठी है। 6% की ऑक्यूपेंसी भूत बंगला। मुंबई में दोस्तों 8% की ऑक्यूपेंसी, और जो शो है वो 550 के करीब है कुछ। अहमदाबाद में 4% की ऑक्यूपेंसी, कुछ 380 शोज़ हैं। कोलकाता में 218 शोज़, अरे भाई सिर्फ 2% की ऑक्यूपेंसी सुबह। बेंगलुरु में दोस्तों 6% की ऑक्यूपेंसी, 214 शोज़। पुणे में 8% की ऑक्यूपेंसी, 220 शोज़। लखनऊ में 182 का यहाँ शोज़, 7% की ऑक्यूपेंसी। सूरत 170 शोज़, 3% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 170 शोज़, 5% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर 93 शोज़, 15% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ 90 शोज़, 4% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल 56 शोज़, 2% की ऑक्यूपेंसी। हाँ भाई, ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो, ये कुछ हिसाब, ये कुछ किताब दोस्तों इस मूवी का सामने आया है। आप लोग बोलोगे कि क्या आएगी आज कमाई। मैं सुबह भी दोस्तों बोल कर गया था, और अभी भी ये मूवी 75 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी कमा चुकी है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 4 करोड़ से ऊपर तय है। जिसको जो करना है कर लो, जिसको जो कहना है कह लो। ये मूवी ट्रेड के अकॉर्डिंग 4.5 करोड़ करेगी। मेकर 4.5 करोड़ का बात बोलेंगे। ये मूवी 131 करोड़ के करीब दोस्तों पहुंच जाएगी नेट कलेक्शन, और वर्ल्ड वाइड 4.5 का ग्रॉस, 5 ओवरसीज से 1 तो आएगा ही, तो भाई 6 का वर्ल्ड वाइड आएगा हमारे पास। जो अगर कुछ करोड़ रह गए 200 करोड़ होने से, तो वो आज हो जाएगा। तो भाई भूत बंगला हिट हो चुकी है। अब मुझे अक्षय कुमार के फैंस बताओ कि आपको क्या लगता है कि मूवी लाइफ टाइम कहाँ तक जाएगी। मेरा 250 करोड़ का प्रेडिक्शन है वर्ल्ड वाइड का। नेट आई थिंक सो डैट 160 करोड़, 170 करोड़। बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।